हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और मैं आज एक बहुत ही प्यारे से वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। तो वीडियो को वॉच पूरा जरूर कीजिएगा क्योंकि आज का मेरा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर एक पेरेंट के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं तो ऐसा क्या करें कि बच्चे आपकी बात सुनना शुरू कर दे। मेरे चैनल का नाम है यूनिट टिप्स 1111। तो इसको फॉलो जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मैं हर एक पेरेंट्स से ऑलवेज सुनती रहती हूँ, तभी मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और मेरे आसपास जितने पेरेंट्स रहते हैं उन्होंने कहा कि मैम इस पर जरूर कुछ बताइए। तो मैं एक कुछ ऐसी टिप्स आपको देने वाली हूँ जिसको फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, और उसे कैसे हैंडल किया जाए ये भी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, समझने वाली बात ये हो जाती है कि बच्चे हमारे शब्द नहीं, जो पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है वो हमें देखकर सीखते हैं। अगर आप बच्चों को डांटिएगा तो बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार आपकी बातें सुनेगा और समझेगा, लेकिन बार बार डांटने और मारने से बच्चा आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो क्या करें? हर एक पेरेंट्स पूछते हैं तो क्या करें मैम? तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं उनके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि उनका नाम लेके उनसे बात कीजिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात कीजिए, और बात करने से पहले एक छोटा सा कनेक्शन अपने बच्चे के साथ जरूर बताएं। जिस तरह का प्यार अपने बच्चे से करते हैं उस तरह का प्यार आप उससे करें, और एक समय पर एक ही ऑर्डर दे बच्चे को, एक ही डायरेक्शन में उन्हें चलने के लिए कहे। बार बार जब आप अपने नियम को बदलती हैं, बार बार जब आप अपनी हर एक चीज में चेंज कर देती हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब बच्चा, एक चीज और मैं बताऊंगी, जब बच्चा आपकी बात मानने लगे, खासकर जब आप ये टिप्स अपनाओगे तो ये तो बात बच्चे मानेंगे ही आपके, तो उन्हें सच्चे दिल से तारीफ जरूर कीजिएगा, उसे हग कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। हर छोटी बात पे आप उसको डांट तो देते हैं लेकिन हर छोटी बात पे तारीफ नहीं करते हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए आप। जब आप बच्चों की बातें सुनते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, मेरी बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए बच्चों को बोलने दीजिए। एक थॉट जब बच्चे के दिमाग में आ जाता है और बीच में जब आप रोक देते हैं तो वो ऑटोमेटिक बच्चे के दिमाग से निकल जाता है। देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगी कि बच्चे जब बातें बोलते हैं तो एक कहते हैं ना कि अंदर में उनका क्या चलते रहता है वो वन टाइम ही निकल पाता है, सेकंड टाइम में वो थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे है ना, इसलिए उन्हें जब भी वो कुछ बोलना चाहे तो उन्हें बोलने दीजिए। एक चीज और मैं बोलूंगी कि स्पष्ट नियम अपनी लाइफ में अपने बच्चों से रिलेटेड जरूर बनाइए। स्पष्ट नियम मतलब कि जब जो करना है वही करें। जैसे मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। हर एक चीज का अपना महत्व होता है। जब आप एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करते हैं तो बच्चे उस चीज को पर सीखना शुरू कर देते हैं और बच्चे आपकी बातों को सुनना भी शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी बातें अपनाकर आप अपने बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को काफी ज्यादा ही स्पेशल बना सकते हैं और मजबूत भी। जिन पेरेंट्स के बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मैं आप उनको बताऊंगी कि ये सब टिप्स अपनाकर आप अपने बच्चों के दिलों पर राज कर सकते हैं। आपके बच्चे भी अगर बार बार समझाने पर आपकी बात नहीं सुनते हैं, हर छोटी बात पर गुस्सा कर जाता है, या फिर आपका बच्चा जानबूझकर आपकी बातों को अनदेखी कर रहा है क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, सबसे पहले एक बात आपको समझने वाली है कि बच्चे हमेशा जिद्दी नहीं होते हैं। कई बार वो हमारी बात सुनने वाली जो उनकी स्थिति होती है वो सही नहीं होती है, उस चीज के लिए वो प्रिपेयर नहीं होते हैं।
जब आप बार बार उन पर चिल्लाते हैं, बार बार गुस्सा करते हैं, तो बच्चा सुनने की बजाय खुद को बचाने में लग जाता है और उन सब चीजों से बोर हो जाता है। बच्चे को जब बार बार ब्लेम करता जाता है, डांटा जाता है, तो सोचिए बड़े भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो बच्चे कहां से करेंगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूं जिससे बच्चे के ध्यान आप अपनी ओर खींच सकते हैं। सबसे पहले कि बच्चे को दूर से आदेश देने के बजाय उनके नजदीक जाइए, उनका नाम लीजिए, उनकी आंखों में आंखें डालिए और धीमी आवाज में उनसे बात कीजिए। इससे बच्चा आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और फॉलो भी करेगा। पॉइंट नंबर 2 जो मेरा है वो तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। हर छोटी बात पर जब पेरेंट्स डांट देते हैं, उसके बजाय आप उनकी बातों को सुनिए। कई बार ना बच्चा किसी वजह से परेशान होता है और वो आपसे कुछ शेयर करने के लिए आता है और आप पहले ही उसे डांट दीजिएगा तो वो खुलकर अपनी बातें आपको नहीं बताएगा और न ही आपकी बात सुनने को तैयार होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा ना कि मेरी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। याद रखिएगा कि कोई रिश्ता वही जीतता है जिसमें बहस नहीं होती है ज्यादा, जहां समझा जाता है। बहस करने से जीतने से ज्यादा है कि बच्चों को समझ के या किसी भी रिश्ते में समझ कर उसे जीता जाए। इसलिए एक समय में एक ही बात को बोलिए और बच्चे को भी एक ही बात बोलने दीजिए। इससे बच्चे उलझेंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे और आप भी उनकी बातों को सुन पाएंगे। कई बार ना हम बच्चों को बोलते हैं खिलौने रखो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बैग पैक करो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं होमवर्क करो, फिर कहते हैं चलो खाना खा लो। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे को समझ में नहीं आता करना क्या है, आखिर मम्मा चाहती क्या है, क्या करूं मैं, पढ़ूं या खाऊं या खेलूं, बैग पैक करूं, क्या करूं। बच्चे को समझाइए, उसको एहसास दिलाइए कि वन टाइम में एक ही काम करो और अच्छे से करो, एक नियम से करो। जब वो छोटे छोटे काम करता है तो आप उसकी तारीफ करो। जैसे बैग रख दिया जगह पे पैक करके तो उसकी तारीफ करो। जब अच्छे से आपसे बात करता है उस वक्त तारीफ करो, तुम तो बहुत अच्छा बात करते हो, तुम कितने अच्छे से अपनी बातों को मुझे समझाया, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया, चलो आज जल्दी होमवर्क कंप्लीट हो गया, कुछ अच्छा करते हैं आपके लिए। ये ऐसा करने से भी बच्चे काफी ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होते, आपकी बातों को सुनते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो मेरा है वो है कि जब हम शांत रहेंगे, हम सम्मान से बात करेंगे, हम पेशेंस रखेंगे, तो बच्चे भी पेशेंस रखेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे, चिड़चिड़ नहीं करेंगे। कभी कभी देखिएगा बच्चे घर से ही सीखते हैं, आपसे सीखेंगे या किसी रिलेशनशिप से सीखेंगे, आपके कोई अपने रिश्तेदार से सीख जाएंगे। इसलिए बच्चों को प्यार से समझाइए, दुलार से समझाइए, पुचकार के समझाइए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। मैं अपनी वीडियोस में ऑलवेज बच्चों को समझाने के साथ साथ माता पिता को भी समझाने की कोशिश करती हूँ कि खुद को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्यार से कही गई बात का असर डांट से ज्यादा होता है। और देखिए हर बच्चा अलग होता है। देखिए ये 5 उंगलियां है, पांचों बराबर नहीं होती है। घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो सबके देखिएगा सब बच्चा अलग है। देखिए कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट से सीखता है, कोई बच्चा धीरे धीरे कोई चीज को देखकर सीखता है, कोई बच्चा अचानक ही सीख जाता है। तो सबकी अलग अलग है, तुलना ना कीजिए, बच्चों को के भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं जब से यूनिक टिप्स पर वर्क कर रही हूँ, मुझे अपनी कमियां भी नजर आ रही हैं। इसलिए मैं अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ हर वीडियो में शेयर करती रहती हूँ। मैं एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी कि कई बार ना जैसे कि हम बच्चों को ना दिन में कई बार डांट देते हैं, हर बात पे डांट देते हैं। अब बार बार डांट देते हैं तो बच्चे पर उसका गलत असर पड़ता है और कुछ दिन बाद डांट का असर ही पड़ना बंद हो जाता है। हर बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदतमीज है।
हो सकता है कि वो किसी बात को लेके सोच रहा हो, होमवर्क से रिलेटेड सोच रहा हो, पढ़ाई से रिलेटेड सोच रहा हो, या फिर उसके कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने हैं उससे रिलेटेड सोच रहा हो और आपकी बात नहीं सुना, और आप सोचते हैं आपका बच्चा आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है। इसलिए आप बच्चों से बड़े लोगों जैसी समझ की उम्मीद नहीं कीजिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए, बड़े बड़े से गलती हो जाती है तो छोटे बच्चे तो बच्चे ही है। आपने एक चीज सुना होगा ना कि पहले आप बच्चों के को समझिए, फिर उनसे बात कीजिए। देखिए, एक चीज आप समझिए, जैसे आप मान लीजिए कि बच्चा जो है वो खेल रहा है और अचानक कहो सब कुछ छोड़ दो, चलो पढ़ाई करने बैठो। उसकी भावनाओं को समझिए, वो खेल रहा है, उस वक्त उसका माइंड खेल में है, तो इधर खेल ही लेगा तो क्या ही कर हो जाएगा, खेलने दीजिए। अचानक डांट कर उसे पढ़ाने बैठाने का कोई मतलब समझ मुझे तो नहीं आता। तुरंत पढ़ाने के लिए नहीं बैठाइए, उसे फ्रेश होने दीजिए, उसको थोड़ा सा चिल कीजिए, उसे कुछ खाने के लिए दीजिए, जो भी आप देते हैं स्नैक्स दूध वगैरह देते हैं वो आप दीजिए। धीरे धीरे उसे बोलिए बाबू 15 मिनट के बाद तुम्हें पढ़ने बैठना है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई है कि बार बार नियम को चेंज नहीं कीजिए। एक नियम बनाइए, एक समय बनाइए और देखिए कि आपके बच्चे कितने अच्छे से उसको फॉलो करते हैं। बच्चे कुछ काम जब आप रेगुलर वे में उनसे 1 वीक करवा लेंगे, 21 डे चैलेंज भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। जब 21 दिन तक एक काम बच्चे कर लेते हैं या बड़े कर लेते हैं तो उसका उसमें हैबिट हो जाता है। तो बच्चों के टाइम टेबल जो है वो आपका सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं हूं, मेरे यहाँ कितने भी गेस्ट आ जाए, मेरे अपने बच्चे के टाइम टेबल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और उसका असर पड़ता है कि मैं हमेशा अपने बच्चों के टाइम टेबल से के लेके जो एक्टिव रहती हूँ, तो बच्चे हमारे हमेशा उस चीज को फॉलो करते हैं। बच्चों को ऑफर दीजिए कि पहले होमवर्क करोगे या नहाओगे, पहले खाओगे या खेलोगे, पहले सोओगे या पहले कुछ छोटा सा स्नैक्स लोगे, स्नैक्स टाइम करोगे, या उठने के बाद स्नैक्स खाओगे। ये छोटी छोटी बातें जब आप बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे फैसला लेना सीखते हैं। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है हर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरा खुद का फॉलो किया हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस लगा हुआ है इसमें, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कई बार बच्चों को जब आप तारीफ करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल, तुमने ये काम किया मुझे अच्छा लगा, तुमने ऐसे किया मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने बैग पैक कर लिया मुझे अच्छा लगा, ये काम आसानी से कर लिया, कितने अच्छे से तुमने मुझे समझाया अपनी बातों को, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी तारीफ अपने बच्चे को कीजिएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चों पे बहुत ज्यादा ऑर्डर करें, नहीं। हर बच्चा अलग होता है, किसी कोई जल्दी सीखता है, किसी में थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। यही अच्छे पेरेंट्स की पहचान है। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज वॉच जरूर कीजिएगा पूरा, और बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो है, देखिएगा, अच्छी वीडियो है ये। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि बच्चे की कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे अपने यूनिक टिप्स चैनल पे एक नए टॉपिक को लेकर, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।